अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। आयशा जाज़ेब समा टीवी की जो एंकर है, खबरनाक शो जो होस्ट करती थी, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, शोहर की जानिब से डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। और ये पता चला है कि आयशा को उनके शोहर ने इतनी बुरी तरह पीटा है कि उनके चेहरे के ऊपर जो ब्रूजेस हैं वो साफ देखे जा सकते हैं। उन्हीं निशानात को चेहरे पर लेकर वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बता रही हैं कि आयशा जाज़ेब को उनके हस्बैंड पिछले 6 माह से तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और वो बर्दाश्त कर रही थी। और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे और FIR दर्ज करवाने पे मजबूर हो गई हैं, जिसपे CM पंजाब पे नोटिस लेती हैं और वो कहती हैं कि जनाबे वाला अच्छे से अच्छी जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज भी आयशा को प्रोवाइड की जाए। और उन्होंने कहा कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। अच्छा, मैं बताता चलूं, आयशा की ये दूसरी शादी है। आयशा की इससे पहले भी शादी हुई थी, कम उम्र थी उस वक्त उनकी शादी हो गई थी, मोहब्बत की शादी थी। जो इनके शोहर थे वो राजपूत फैमिली से थे, आयशा आरई फैमिली थे। उन्होंने खुद बताई ये बातें। 2 साल में मुझे ये पता लग गया था कि मेरा वो बेहतरीन इंतखाब नहीं है। 3 बच्चे आयशा के पहली शादी से हैं और उसके बाद आयशा के ऊपर जो है वो जो भी उस वक्त साइकोलॉजिकल प्रेशर था, लेकिन उनके शोहर जो है वो इंतकाल कर गए क्योंकि शायद वो कोई नशा वगैरह भी करते थे। फिर दूसरी भी इनकी लव मैरिज है, 2 बच्चे इनसे भी हैं और दोबारा अब जो है वो आयशा इसी तरह के डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनी है। और इस दफा आयशा ने जुबान खोलना ही मुनासिब समझा क्योंकि चेहरे के ऊपर जो है वो उनके ब्रूजेस आ चुके हैं, निशानात है। बाकायदा तौर पे ये देखा जा सकता है कि इनके ऊपर मुबैना तशद्दुद हुआ है, यानी बिल्कुल वाज़ेह निशानात उनके चेहरे के ऊपर आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर के उनके मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और फिर बताती हैं कि मेरे साथ ये सलूक जो है पिछले 6 महीने से किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब आप इस तरह के वाकयात अब सामने भी आ जाते हैं तो उनको इबरत का निशाना बनाना चाहिए। लेकिन दूसरे फरीक की बात सुने बगैर कोई फैसला कर लेना भी मैं समझता हूँ कोई दानिशमंदी का फैसला नहीं होता। उनके शोहर को भी सामने आना चाहिए, उनका मौकफ क्या है। हो सकता है वो कहेंगे मैंने ये काम ही नहीं किया, या कुछ भी हो सकता है। तो ये क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस होता है, फैमिली के अंदर के मामलात होते हैं, तो इनको बड़ी बारीकी से और बड़े गौर-व-फिक्र से देखने की जरूरत होती है। और वही शख्स बेहतर होता है जो इसके दरमियान सुलह की बात करे। तो मैं भी यही कहूंगा आयशा को कि वाकया हुआ, अपने FIR भी कराई, शोहर को सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन आखिरकार रास्ता वो निकालें जिससे शादियां बहाल हो, निकाह आगे चले। ये टूटने के जो मराहिल होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, ये अच्छे